हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए हम अगेन फिर से आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स पता होना चाहिए। एक्सरसाइज 8.1 में हमने एक्यूट एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ देखे थे। वो रेशोज़ होते थे हमारे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। ठीक है, अभी तक तो हमने ये रेशोज़ देखे थे। ये रेशोज़ क्या होते थे आपको पता था, P अपॉन एच, B अपॉन एच, P अपॉन बी, ऑल दीज थिंग्स। ओके, बट अब अगर यहाँ पर A जो हमारे एक्यूट एंगल है, इनकी हमको कुछ वैल्यूज़ मिल जाए। वैल्यूज़ इन द सेंस मतलब आपको पता है एक्यूट एंगल क्या होते हैं, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में एक्यूट एंगल होते हैं हमारे। तो अब अगर यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ आ जाए इन एंगल्स की, तो आप कैसे निकालोगे? अगर मैंने आपसे पूछा कि साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, तो अभी तो आप सोचने लगेंगे कि साइन 0 डिग्री की क्या वैल्यू होगी। या फिर मैं पूछूंगी अगर आपसे कि साइन 30 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, तो यू कांट एक्सप्लेन मी। जब तक मैं आपको समझाऊंगी नहीं, आप खुद नहीं बता पाओगे। तो चलिए हम निकालते हैं कि एंगल्स कैसे निकलते हैं। यहाँ पर जो ये फर्स्ट टेबल दिख रही है, यहाँ पर मैंने आपको मेथड बताई है कि आप साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी। ये स्टेप से यहाँ पर आके मेरे को वैल्यू मिल जाती है। जब आपके पास में साइन की वैल्यू आ जाएगी, तो उसके बाद में हम बाकी बचे हुए 5 रेशोज़ की वैल्यू निकालना सीखेंगे। बट सबसे पहले जो हमारी ये पहली टेबल है, इसमें मेथड बता रही हूँ आपको कि आपको वैल्यूज़ कैसे निकालना है। सबसे पहले हमने हमारे स्पेसिफिक एंगल्स लिख लिए। ये लिखा है मेरा एंगल ए। एंगल्स क्या क्या होते हैं? एक्यूट एंगल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई सा भी एंगल ले लोगे, कि 40 डिग्री ले लोगे या 65 डिग्री ले लोगे, नहीं। एक्यूट एंगल में भी कुछ स्पेसिफिक एक्यूट एंगल होते हैं, और वो क्या होते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्पेसिफिक एक्यूट एंगल्स होते हैं। अब हम इसके बाद में देखते हैं कि ये निकलते कैसे हैं एंगल। तो उसकी पहली मेथड, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिख लीजिए ये सारे एंगल्स। उसके बाद आप लिखो 0 से लेके 4 तक नंबर डालिए सभी ने, 0, 1, 2, 3, 4 नंबर डालिए। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, इन पाँचों को आप 4 से डिवाइड करोगे। तो मैंने 0 को भी 4 से डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया, 2 को 4 से डिवाइड किया, तो मेरे पास आ गया 1/2। 3 को 4 से डिवाइड किया और 4 को 4 से डिवाइड किया, मेरे पास यहाँ पर आ गया 1। ये सॉल्व हो रहा था तो कर दिया। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, का स्क्वायर रूट लोगे। सभी पाँचों जो हमारे पास में आए हैं, इन सभी पाँचों नंबर्स का स्क्वायर रूट लेंगे। तो 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 1/2 आया था, 1/2 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट। ओके, नाउ हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में स्क्वायर रूट ले लिया है सभी का। अब आप इनको स्क्वायर रूट से बाहर कर लीजिए। क्या निकलता है सॉल्व करने पे? आपको पता है 0/any नंबर, 0/1 लिखो, 0/2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, आपको 0 ही मिलता है। और 0 को अगर स्क्वायर रूट में रखा है या बाहर रखा है स्क्वायर रूट के, तो 0 ही होता है। एवरीथिंग विल बी 0 देयर। तो ये तो 0 बन गया। अगर आपने 1/4 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही बाहर आता है, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। अब अगर हमने 1/2 को स्क्वायर रूट से बाहर निकाला, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होगा, बट 2 बाहर नहीं निकल पाएगा, ये रह जाएगा √2। अब आप देखिए √3/4, तो आप देखिए √3 तो आप √3 लिख सकते हो, 4 आपका बाहर आके 2 बन जाएगा। 1 अगर स्क्वायर रूट के अंदर है या बाहर है, दोनों मतलब एक ही है, तो स्क्वायर रूट 1 विल बी इक्वल टू 1। अब आप देखिए ये जो सारी वैल्यूज़ मिली है आपको, ये सब वैल्यूज़ साइन की है। साइन की सारी वैल्यूज़ मिल गई है हमको। हमारे पास में ये क्या है, साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2 एंड साइन 90 डिग्री होता है 1। ये जो ए है ना, ये एक्यूट एंगल चेंज होते जाएंगे। अगर मैंने साइन 0 डिग्री बोला तो 0, इसी 30 डिग्री विल बी 1/2। तो हमारे पास में साइन की वैल्यू आ गई है। तो अब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं फिर से। ये तो मेथड थी कि आप कैसे फाइंड करेंगे। आप देखिए आपने टेबल में लिख लिया अपने एक्यूट एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आपने अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ले लिए। यहाँ पर मैंने एक्यूट एंगल A डाला है, बट अगर यहाँ पर 0 है तो ये साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकलेगी। 30 है
तो ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, मतलब एंगल ए की जगह पे आप ये एंगल्स रखते जाएंगे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू तो आपको पता है, हमने उतार ली 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये वैल्यूज़ उतार ली हमने। अब हम आते हैं कॉस पे। अब अगर आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। आप क्या करिए, आप इन सभी वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर 0 सबसे पहले था तो 0 को सबसे बाद में लिख दीजिए। फिर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने लिखा 1, फिर मैंने लिखा √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, तो हमारे पास में कॉस की वैल्यू आ गई। आपने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया इनको वापस से, इन सारी वैल्यूज़ को। अब हम आते हैं 10 पे, ध्यान से सुनिएगा। 10 के लिए आपको क्या पता है, 10 की वैल्यू मैंने आपको बताई हुई है। 10 हमारा होता है sin A अपॉन cos A। बस अब तो ये करते जाइए, साइन और कॉस की वैल्यू आपके पास है तो आप 10 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जब आप आए 10 0 डिग्री पे तो आप क्या करेंगे, 0/1, 0/1 मैंने आपको पहले ही बताया है, 0 अपॉन एनीथिंग क्या होती है, 0 होती है। तो 0/1 बन गया हमारा 0। अब आपने किया 1/2 अपॉन √3/2, तो जब आप इसके अपॉन में इसको रखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगी, तो वैल्यू बनेगी 1/√3। जब आप करोगे 1/√2 अपॉन 1/√2 तो इट विल बी इक्वल टू 1। अब हम आते हैं 60 के लिए, √3/2 अपॉन 1/2, तो 2 कैंसिल होता है, तो मेरे को वैल्यू मिलती है ओनली √3 और 1/0। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 रखते हो तो वो इन्फिनिटी होता है। मतलब अगर मैंने लिखा 1/0 तो इन्फिनिटी, अगर मैंने रखा होता 2/0 तो वो भी इन्फिनिटी होता है। एनी नंबर अपॉन एनीथिंग विल बी इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन 0 विल बी इन्फिनिटी। गेटिंग दैट वन, मतलब 10 निकालने का आपको टेक्निक आ चुकी है। अब हम आते हैं कॉसेक पे। अब आप बोलोगे मैडम कॉसेक क्या करना है, आपको मैं ये रिलेशनशिप पहले ही बता चुकी हूँ। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप आप लोगों को पता है कि साइन किसका रेसिप्रोकल है, कॉसेक का, और कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। मतलब साइन की जितनी वैल्यूज़ है उनको रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो अब आप रेसिप्रोकल अगर आप तो कॉसेक के लिए आप क्या करेंगे, अगर हमने 0/1 के, अगर हमने साइन वाली सारी वैल्यूज़ के 0/1 आएगा हमारे पास इन्फिनिटी। अब आप आइए 1/2 का रेसिप्रोकल अगर आप करते हो तो आपके पास आता है 2। 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो यू विल गेट हियर √2। √3/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 इटसेल्फ। ओके, अब हम आते हैं सेक पे। अब सेक के लिए भी हमको निकालना है सेक ऑफ 0 डिग्री, सेक ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब आप क्या करोगे, सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो आप कॉस की जितनी वैल्यूज़ है उनके रेसिप्रोकल कर दो तो आपको सेक की वैल्यू मिलेगी। तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 होता है, √3/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2/√3 मिला, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया तो आपको √2 मिला, 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो 2 मिला। अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, आप बोलोगे मैडम क्या होगा, तो 0 का रेसिप्रोकल मतलब 1/0। तो 1/0 अगर आप करोगे, मैंने वो आपको बोला है किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 है तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी बन जाता है। तो ये दिस इज़ द इन्फिनिटी। ओके, अब हम आते हैं कॉट पे। कॉट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का, तो 10 की जितनी वैल्यूज़ है उनका रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 इटसेल्फ, और √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। अब ये ध्यान रखिए। ओके, दिस इज द टेबल ऑफ द सम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल. This table is the just introduction of exercise 8.2, and in my next video I will show you the explanation of exercise 8.2 problems. Okay.